हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका योर्स नॉलेज फैक्ट्री में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो दी गई जो संख्याएं हैं उनसे कट जाती है। एलसीएम ऐसी संख्या जो दी गई संख्या जो क्वेश्चन में दी गई संख्या है उनसे कट जाए, और एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, एलसीएम जो दी गई संख्याओं से कट जाए और एचसीएफ जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपने। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 7 और 35। इनका आपने निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऐसी संख्या होगी, ऐसी संख्या, और हाईएस्ट भी होनी चाहिए। कॉमन तो होनी चाहिए, फैक्टर दोनों में कॉमन होनी चाहिए और हाईएस्ट होनी चाहिए। ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, जो दोनों संख्याओं को काट दे। एलसीएम में हमने लिया था ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटे, यहाँ ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटे। तो कौन सी, अब यहाँ हमने सबसे छोटा देखना है, एलसीएम में हमने सबसे बड़ा देखा था, यहाँ उल्टा करना है। सबसे छोटी संख्या देखनी है, 7 है। तो 7 क्या 35 को काट देगी? हाँ, काट देगी। तो 7 ही आपका एचसीएफ है। सबसे छोटी संख्या अगर इन दोनों को काट देती है तो वही आपका एचसीएफ है। आइए, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। अलग ट्रिक्स तो नहीं है क्वेश्चन सेम ही, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो ट्रिक 1 में देखेंगे आप 7, 14, 21 और 35। आपके पास 4 संख्याएं हैं 7, 14, 21, 35। तो इनका आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालना है? सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या बाकी संख्याओं को काट रही है। 7 14 को काट रही है, हाँ, 21 को भी काट रही है, 35 को भी काट रही है। तो सबसे छोटी संख्या ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 15, 30, 60 और 90। तो यहाँ भी सबसे छोटी संख्या देखनी है। बाकी संख्याओं को काट रही है, 15 30 को काट रही है, हाँ, 60 को भी काट रही है, 90 को भी। तो 15 आपका एचसीएफ हो गया। ये तो ही ट्रिक 1। ट्रिक 2 में ये संख्याएं हैं। तो यहाँ आपने देखनी सबसे छोटी संख्या 8 है। ये बाकी संख्याओं को काट रही है, 20 को 8 के टेबल में 20 नहीं आता है तो नहीं काट रही। तो यहाँ क्या करना है, सबसे छोटी संख्या जो है उसके फैक्टर, उसके टुकड़े करने हैं। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो 4 आएगा। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 4 और 2, यानी ये 4 से कटेगी और 2 से। तो 8 से अगर ये संख्याएं नहीं कट रही हैं तो आपने देखना है 4 से कट रही है क्या। 4 से कट रही है, 4, हाँ, 5, 20 भी, 4 20 को काट देगा, 28 को भी काट देगा, 44 को भी 4 काट देगा। 2 से तो सारी संख्याएं ये कट ही जाएंगी। तो इन दोनों से कट रही हैं, लेकिन हमने देखना है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट है 4, बड़ा है 4, तो 4 से ये कट रही हैं, तो 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने आप क्वेश्चन करोगे, जितने आप खुद ट्राई करोगे, उतना ही जल्दी सीखोगे। तो हमने देखना है सबसे छोटी संख्या है 30। 30 इन दोनों को काट रही है क्या? नहीं काट रही है, कोई बात नहीं। 30 के फैक्टर कर दीजिए, 30 के टुकड़े कर दीजिए। 30 के टुकड़े करेंगे तो 15, 10, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 3 से करेंगे तो 10 आएगा। 6 पंजे 30 होते हैं, 6, 5 और 3। तो ये आपके पास फैक्टर बन गए। तो अब हमने देखना है 30 से तो कट नहीं रही हैं, 15 से कट रही हैं क्या दोनों संख्या? नहीं। 10 से कट रही हैं क्या? नहीं। 6 से आपने देखना है कट रही हैं क्या या नहीं कट रही हैं। 6 के टेबल में पढ़ेंगे तो 6 7 जा 42 कट रही है, 6 1 जा 6 और बचे 3 से ये भी कट रही है। ठीक है, तो 6 हमारा एचसीएफ आ गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 24 है, 60 है, 108 है और 84। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 24। 24 8 को काटेगी? नहीं काटेगी, कोई बात नहीं। 24 की कर लेते हैं फैक्टर, 2 से करेंगे डिवाइड 12,
फिर 3 से करेंगे तो 8, 6, 4, 3। तो सबसे पहले हमने देखना है सबसे बड़ी 12। 12 से क्या कट रहे हैं? 60। हाँ कट रहा है। 12 से 108 कट रहा है। हाँ 12 9 जाए 108। 12 से हाँ 12 7 जाए 84। तो 12 से कट रहा है तो 12 ही हमारा SCF हो जाएगा। अगर संख्या सबसे छोटी संख्या देखनी है उससे कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो उसके फैक्टर करेंगे, और जो सबसे बड़ा फैक्टर काटेगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो काटेगा वही हमारा SCF हो जाएगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर आपके पास जो संख्याएं हैं, अगर उनमें सबसे छोटी संख्या बाकी संख्याओं को काट दे रही है तो बस छोटी संख्या ही हमारा SCF हो जाएगा। अगर नहीं काट रही है तो सबसे छोटी संख्या के करेंगे फैक्टर, और जो बड़ा फैक्टर होगा वो काटेगा, वही हमारा SCF है। जो फैक्टर काटेगा और बड़ा होगा वही हमारा SCF होगा। जैसे यहाँ 12 ने इसको काट दिया तो ये हमारा SCF था। तो ये है SCF निकालने का आसान सा तरीका। तो ये तो हो गया जो संख्याएं कट रही थी। अगर आपको क्वेश्चन में मिलती है कोई ऐसी संख्या जो ना कटे, मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अगर आपको मिलता है तो कैसे करेंगे? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपको संख्या है, इनका निकालना है SCF। तो सबसे छोटी संख्या 6 है। 6 से 12 तो कट जाएगी लेकिन 17 नहीं कटेगी। तो 6 के करेंगे हम फैक्टर। 6 के फैक्टर बनेंगे 3, 2, 1। तो 3 से 6 और 12 तो कट जाएंगे लेकिन 17 नहीं कटेगी। 2 से 6 और 12 कट जाएंगे लेकिन 17 नहीं कटेंगे। तो बचा हमारे पास 1। तो 1 ही हमारा SCF हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 17 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, जो किसी से नहीं कटते हैं। तो ये या तो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो अगर खुद से काटेंगे इसको 17 से तो 12 तो 17 से कटेगा नहीं, तो बचा हमारे पास सिर्फ 1। तो इसका SCF, इन तीनों संख्याओं का SCF हो जाएगा 1। तो आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में अगर आपको प्राइम संख्या कहीं भी SCF निकालने के लिए मिलती है तो उसका आंसर 1 होगा, चाहे जितनी मर्जी संख्याएं साथ में दी हों। लेकिन अगर प्राइम संख्या एक साथ में है तो आंसर आपका सीधा 1 हो जाएगा। वहाँ आपने फैक्टर करने नहीं बैठना है, आपने सीधा आंसर 1 लगाना है। तो ये प्राइम संख्याओं के लिए ऐसे होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि SCF में अपने छोटी संख्या देखनी है, LCM में बड़ी संख्या से करना है। तो ये आसान ट्रिक है, इसको आप दिमाग में 2 सेकंड में अब आप SCF और LCM निकालोगे। और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, नहीं लगा है तब भी बता देना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो भी पहुँचे। थैंक यू।